हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक नंबर सिस्टम का दो संख्याओं से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक में आज आपको दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चनों को समझाया जाएगा। तो आज के क्वेश्चनों को करेंगे दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल पर आधारित। तो आइए, इससे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि दो संख्याओं का जब योग और अंतर आ जाए, देखिए दो संख्याओं का योग और अंतर आ जाए तो हमें अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, दो संख्याओं के योग को और अंतर को दोनों को जोड़कर उनका आधा कर देते हैं। तो दो संख्याओं के योग और अंतर को जोड़कर आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार यदि हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो दो संख्याओं के योग और अंतर जो दिया है उनके अंतर का आधा कर देते हैं, यानी कि योग अंतर जितना भी दिया होगा उनके अंतर का आधा कर देते हैं तो हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए किस तरीके से है। यदि हमें दो संख्याओं का योग 16 दिया हो, देखना ध्यान से इस बात को, यदि दो संख्याओं का योग 16 और दो संख्याओं का अंतर 4 दिया हो तो अगर हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो मैंने बताया था कि दोनों को योग और अंतर को जोड़कर आधा करेंगे। तो देखिए योग और अंतर को जोड़ेंगे, 16 और 4 20, 20 का आधा, 2 दाई 20 10। तो दो संख्याओं का योग और अंतर को जोड़कर आधा करने पर 10 आया है, तो यह हमारी बड़ी संख्या प्राप्त होगी। देखिए बड़ी संख्या आ गई। अब अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो दो संख्याओं के योग और अंतर दोनों का अंतर बटे 2 करते हैं। देखिए दोनों का अंतर कितना होता है, 16 में से 4 घटाएंगे 12, ये अंतर हो गया। इसका बटे 2 करेंगे, देखिए बटे 2, 2 6 12, तो हमारी छोटी संख्या ज्ञात हो गई है। अब जैसे कि आपको पता लगा है कि दो संख्याओं का योग 16 और अंतर 4 है तो इनमें बड़ी संख्या 10, छोटी संख्या 6 है। तो आइए अब इसको सिद्ध करके देखते हैं। देखो दोनों संख्या, बड़ी संख्या 10 और छोटी संख्या 6 है। यदि हम इन दोनों को जोड़ें 10 और 6 16, तो दोनों संख्याओं का, बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों का योग आ गया 16। देख लीजिए दोनों का योग 10 6 16। और यदि दोनों का अंतर किया जाए, देखिए 10 में से 6 घटा दिया जाए तो दोनों का अंतर आ गया 4, देखिए अंतर आ गया 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो एग्जाम्स में कहीं भी आ जाए इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप बस ऐसे ही करेंगे कि दो संख्याओं का योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा करेंगे, बड़ी संख्या आ जाएगी, और उन्हीं के अंतर का आधा करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार दो संख्याओं का योग और अंतर का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब आते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे कि मैंने आपके सामने एक दो संख्याओं का गुणनफल लिया है आपके सामने। जैसे मैं लेता हूं दो संख्याओं का गुणनफल 35 है। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल 35 है और हमें उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो उस गुणनफल के हम दो फैक्टर्स करते हैं और वे दोनों फैक्टर्स में ही हमारी दोनों संख्याएं पाई जाती है, यानी ये दोनों संख्याएं होती है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यदि 35 है तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो इसके फैक्टर्स कर लेंगे हम, 5 7 35। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 35 है तो जैसे हमने इसके फैक्टर्स करे, गुणनखंड करे इसके, तो 5 और 7 बैठता है, तो 5 7 35। तो दो संख्याएं हमारी आ गई 5 व 7। तो हमारी दो संख्याएं आ गई, दो संख्याएं 5 तथा
7 है। और यदि इन दोनों का गुणनफल किया जाए तो 5 और 7, 5 सते 35, 5 और 7 की यदि गुणा की जाए तो 5 सते 35 होता है। तो देखिए आज का कॉन्सेप्ट आपका दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल से रिलेटेड है। तो आइए इसके क्वेश्चनों को बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 25 तथा उनका अंतर 7 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बताए, तो जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब दो संख्याओं का योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा कर देने से हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और उन दोनों के अंतर का आधा कर देने से हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही दोनों संख्याएं हमें मिल जाएगी तब उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही करता हूं मैं। दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 7 है। देखिए योग और अंतर को जोड़ेंगे, 25 और 7 32, 32 का आधा करेंगे। देखिए 32 का आधा करेंगे तो हमारी बड़ी संख्या आ गई। 32 का आधा कितना होता है? देखिए 32 का आधा 16 होता है। 32 का आधा 16 है, इसका मतलब बड़ी संख्या 16 आ गई। देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 25 7 32 का आधा करेंगे 16 आ गई बड़ी संख्या। अब एक तरीका और है। देखिए अंतर का आधा कर देने से छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। एक और तरीका है छोटी संख्या ज्ञात करने का। जब हमें दो संख्याओं का योग 25 दिया है और उनमें बड़ी संख्या हमें ज्ञात हो गई है 16, तो 25 दोनों का योग है, 25 में से बड़ी संख्या घटा देंगे तो छोटी संख्या रह गई 9। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। 25 दोनों का योग है और इसमें से बड़ी संख्या 16 है, 25 में 16 घटा दीजिए, छोटी संख्या आ जाएगी 9। देख लीजिए ऐसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं छोटी संख्या को, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों का अंतर कर लीजिए। देखिए दोनों का अंतर कितना? 25 में से 7 घटा दीजिए। देखिए 25 माइनस 7 बटे 2, तो 25 में से 7 घटाए 18 बटे 2, 2 नंबर 18। तो देखिए आ गई छोटी संख्या हमारी। अब हमें दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई है, बड़ी संख्या 16, छोटी संख्या 9। दो संख्याओं का योग और अंतर इनसे आप मालूम कर सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा और दोनों का अंतर करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब बस हमें दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो दोनों की गुणा कर देंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या की आपस में। 16 गुणा 9, 16 नंबर 144। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल आ गया है 144। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 144। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा। दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 375, और जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में अभी अभी बताया है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो उसके फैक्टर्स करेंगे 2। अब जब दो फैक्टर्स आ जाएंगे और वे फैक्टर्स देखते हैं दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर देंगे दो फैक्टर्स, ऐसे नहीं, दी गई क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग उन दो फैक्टर्स को हम ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है उन दोनों संख्याओं का अंतर 10 होना चाहिए। देखिए ऐसे हमें दो फैक्टर्स करने संख्याओं के। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 375, इसके ऐसे दो फैक्टर्स करने कि जिनका अंतर 10 हो जाए, और जैसे ही अंतर 10 होगा तो हमें दोनों संख्याओं का योग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए करते हैं इनके फैक्टर्स। तो यहाँ से ही कर लेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल के फैक्टर्स ऐसे भी कर लेते हैं। ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बड़ी संख्या आ जाए तो
इस तरह आसानी से कर लेते हैं, और यदि छोटी संख्या आ जाए तो उसको डायरेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसके फैक्टर्स करते हैं हम, 3 से काटेंगे इसको। देखिए 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब देखिए यहाँ से हमारे फैक्टर्स बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। इन दोनों की गुणा करेंगे, 3 और 5 की गुणा करेंगे 15, और 25 ये हो गया हमारा एक। इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यहीं से ही हमारा सवाल तैयार हो गया है। देखिए तो देखिए 375 के 2 फैक्टर्स हो गए, 15 व 25। 15 और 25 की गुणा करेंगे तो हमारा 375 आता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं। 25 में से यदि मैं 15 घटा दूं तो उनका अंतर 10 आ जाता है। तो इस प्रकार हमारी दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग फैक्टर्स हो गए 15 और 25। ये ध्यान रखना होता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके फैक्टर्स करते हैं, वरना फैक्टर्स तो इसके और भी होते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, बड़े छोटे कितने भी, लेकिन फैक्टर्स केवल वही हो गए जो कंडीशन के अकॉर्डिंग तैयार होते हो। तो देखिए यहाँ पर हो गया ये। अब हमें क्या करना, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब ये हमारी दोनों संख्याएं आ गई है तो इनका योग ज्ञात करेंगे। योग का मतलब इन्हें जोड़ लेंगे, 15 प्लस 25, तो 15 25 हो गया 40। तो देखिए दोनों संख्याओं का योग हो गया 40। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योग। देखिए दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल है 216। अब यही बात आ गई। अब इसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे दो संख्याओं के गुणनफल के जिनका योग 30 होना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे। वैसे तो 36 छिक्के 216 होता है, बट 36 और 6 जोड़ने से तो हमारे 42 हो जाते हैं, जबकि हमें चाहिए उन दोनों फैक्टर्स का योग, यानी ये दोनों का योग 30 होना चाहिए, और वही हमारी दोनों संख्या होगी। और यहाँ पे पूछा है हमसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आइए करते हैं इसके ऐसे दो फैक्टर्स जिनका योग आ जाएगा 30। तो करते हैं, देखिए यहीं से ही कर लेंगे इसके फैक्टर्स। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 27। अब देखते हैं और भी करेंगे इसके। देखिए 27 में यहाँ से 3 तिया 3 नम 27। अब इस 9 के फैक्टर्स करेंगे और आगे लेते हैं 3 तिया 9 और 3 एकम 3। देखिए ये फैक्टर्स हो गए। अब इन फैक्टरों को इस तरह से अरेंज करना है दो संख्याओं के रूप में, जिससे कि हमारा दोनों संख्याओं का योग 30 हो जाए। बस ये है इंपोर्टेंट दिमाग की बात। तो देखिए हमें करना होता है, देखिए यहां से देख लीजिए 3 दूनी 6 दूनी 12। देखिए एक तो यहां से ले लेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 ये रह गया। इस 3 ते 9 दूनी 18, यानी 3 ते 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसके बैठ गए फैक्टर्स 12 और 18। देखिए 12 और 18, यदि हम 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाता है, और दोनों की गुणा करेंगे तो 216 हो जाता है। तो इस प्रकार हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई है। अब इसमें पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमें तो दोनों संख्याएं प्राप्त होगी, चाहे बड़ी पूछे अब चाहे छोटी पूछे। तो हमारी बड़ी संख्या है 18। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 18। देखिए आ गया। और यदि छोटी संख्या पूछता तो हमारी छोटी संख्या होती 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है। देखिए योग 24 दिया है तथा गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योग पूछा है।
तो वही कॉन्सेप्ट बताया है कि दो संख्याओं के गुणनफल में ही दोनों संख्याओं के मान छिपे होते हैं, बस उसके दो फैक्टर्स कर लेंगे और दो फैक्टर ही हमारी दोनों संख्याओं को दर्शाते हैं। फिर चाहे वह दोनों संख्याओं का योग पूछे, अंतर पूछे, कुछ भी पूछ ले, हमें जब दोनों संख्याएं मालूम हो जाएगी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल है ये, तो यहीं से ही हम इसके फैक्टर्स करेंगे। थोड़ा इधर लिखता हूं, इसको थोड़ा जगह कम है इधर, तो इसके फैक्टर्स करते हैं। 143 के फैक्टर्स, ये कटेगा 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 3 बज गया हो गए 33, 11 3 33। अब ये कटता नहीं, तो ये दो फैक्टर्स हो गए इसके। क्या फैक्टर्स हो गए? 11 गुणा 13। अगर इन दोनों की गुणा करें तो गुणनफल आता है 143। और यदि इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को अगर मैं जोड़ू 11 जमा 13 तो योग आ जाएगा 24। देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से सिद्ध कर रहा हूं मैं ये सारी बातें। अब यदि इन दोनों के वर्गों का योग करें, अब इन दोनों के वर्गों का योग पूछा है, तो देखिए 11 का वर्ग कितना हो गया? 121 प्लस 13 का वर्ग हो गया 169। देख लीजिए दिख रहा हो गया ये। अब इनको जोड़ेंगे हम, कितना आता है इनका जोड़? 9 और 1 10, हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 1 1 2, यानी कि 290। तो उनके वर्गों का योग हो गया 290। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 290। देखिए कुछ और नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। देखना ध्यान से, यदि एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, देखना ऐसे कर सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी से 4 गुनी है, दूसरी की 4 गुनी है। अगर दूसरी एक है तो इससे 4 गुनी है ये। अब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कॉन्सेप्ट कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से भी हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। देखिए यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2500। देखिए तो यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल 2500, तो हम भी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, बराबर हो जाएगा इक्वल टू इक्वल। इधर दोनों का गुणनफल 4 एकम 4, देखिए 4 एकम 4, हो गया। देखिए 4 एकम 4। अब देखिए दो संख्याओं के गुणनफल से दो संख्याओं के गुणनफल को, ये अनुपातिक गुणनफल है और ये इसका ओरिजिनल गुणनफल है इनका। तो गुणनफल को गुणनफल से जब भाग करेंगे तो उसका वर्गमूल निकालते हैं। जब दो संख्याओं के गुणनफल को उनके अनुपातिक गुणनफल से भाग करके उनका वर्गमूल निकालते हैं। हमेशा याद रखना, ये आगे मैं कॉन्सेप्ट में लिखवा दूंगा और बताऊंगा, ये बहुत जगह काम आता है कि दो संख्याओं के गुणनफल को दो संख्याओं के अनुपातिक गुणनफल से भाग करके उसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 6 24, 1 4 दूनी 8 और 2 बच गए 20, 4 पंजे 20 और इसका वर्गमूल निकालेंगे। 625 का वर्गमूल हो गया 25, हो गया। देखिए अब हमसे दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो देखिए या तो आप इन दोनों को जोड़कर गुणा कर देंगे 25 की, जैसे दोनों का योग हो गया 5 4 1 5, 5 में 25 की गुणा करेंगे, या तो ऐसे कर लो आप, योग आ जाएगा 25 पंजे 125, या फिर ऐसे निकाल लीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। इस जो वर्गमूल निकाला इसका 25 आया निकल के, इसकी गुणा दोनों के अनुपातिक मान में गुणा करेंगे। 25 चौका 100, 25 एकम 25 और इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग आ गया 125। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसका एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूं,
कि दो संख्याओं का जब गुणनफल आ जाए तो गुणनफल में ही उन दोनों के मान छिपे होते हैं, बस उस गुणनफल के दो फैक्टर्स करने होते हैं। तो देखिए मैं आपको इसके दूसरे मेथड से भी इसको हल करके दिखाता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है हमारा 2500 है, तो 2500 के दो ऐसे टुकड़े करेंगे कि दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कंडीशन है कि एक संख्या दूसरी की 4 गुणी है, मतलब एक संख्या दूसरे से 4 गुणी है। 1 और 4 के रूप में इसके फैक्टर्स करेंगे। देखिए 2500 का हो गया, 2500 का 2500 है, तो इसमें इसके फैक्टर्स हो गए 25 गुणा 100। देखिए इसी के फैक्टर्स कर लिए मैंने 25 गुणा 100। अब यदि हम देखते हैं एक संख्या दूसरी की 4 गुणी है, देखिए 25, इसको देख लीजिए 25 ही कम 25, 25 चौका 100। देखिए ये आ गई एक संख्या जो है दूसरी की 4 गुणी है। देखिए इसकी 4 गुणी हो गई है, हो गया 1 और 4 का, या बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बिल्कुल राइट। अब ये तो मैंने आपको सिद्ध करके दिखा कि एक संख्या दूसरी की 4 गुणी है, और यहाँ पर हमारे ये फैक्टर्स हो गए। अब मैंने बताया था दो संख्याओं के गुणनफल में ही दोनों संख्याओं के मान होते हैं, यानी कि वे दोनों संख्याएं होती है। अब हमारी दोनों संख्याएं 25 और 100 है। अब इन दोनों का योग पूछा है, क्या दोनों को जोड़कर बताए, तो इन दोनों का योग हो गया, अगर मैं इनको जोड़ू 25 प्लस 100 तो वही आ जाएगा 125। तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 7 और उनका गुणनफल है 12, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर बताए। देखिए बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया था दो संख्याओं के गुणनफल में दोनों के मान छिपे होते हैं, तो इसके तो यहाँ पर डायरेक्ट ही फैक्टर्स हो रहे हैं। दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका योग 7 आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर्स जिनका योग 7 बनता हो, तो 3 चौक 12, देखिए दोनों का गुणनफल 12 आता है, और यदि दोनों को जोड़े तो दोनों का योग 7 भी आता है। तो इस प्रकार हमारी दोनों संख्याएं आ गई। संख्याएं कौन कौन सी आ गई हमारी? संख्या 3 व 4। देखिए दो संख्याएं आ गई, इन दोनों को जोड़ेंगे 7, इन दोनों का गुणनफल करेंगे 12, और इन दोनों का अगर अंतर करेंगे तो अंतर हो गया 1। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि दोनों संख्याओं का अंतर हो गया 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 192 है तथा योग दिया है 28, तो छोटी संख्या बतानी है। अब वही तरीका जैसे मैंने बताया था कि दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया हो उसके फैक्टर्स करते हैं। दी गई कंडीशन उनका योग 28 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर्स कर लेंगे। देखिए 2 से काटता हूं, 2 नंबर 18, 1 बज गया, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 24, 2 से काटा 12। अब देखिए यहां से भी हो सकता है ये 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 12, यानी कि फैक्टर करते करते हमें बहुत ही चौकन्ना रहना होता है, बहुत ही ध्यान देना होता है। ऐसे नहीं आगे भी जाएंगे तो भी हो जाएगा, बट यहाँ से ही हमारा काम चल गया है। देखिए 2 फैक्टर्स बन गए, एक हो गया 12 और दूसरा हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अगर इन दोनों का गुणा करें, दोनों का गुणा करें तो 192 आता है, और यदि इन दोनों का योग करें तो 16 और 12 दोनों का 28 आता है, और यदि इन दोनों का अंतर करें तो दोनों का अंतर आता है 4। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, दोनों का अंतर आ गया 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। देखिए ये बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन चाहे लाखों हजारों करोड़ों कितने ही क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार के, देखना ध्यान से। जब इस तरीके से क्वेश्चन में कहे कि दो संख्याओं का गुणनफल 300 कुछ भी दे दे, और उसमें यह इंपॉर्टेंट बात देखनी है ये वाली कि उन दोनों का योग उनके अंतर से 32 अधिक है। यहाँ 32 है, वो कुछ भी कह सकता है, 28 अधिक है, 20 अधिक है, 24 अधिक है, 42 अधिक है, 50 अधिक है, कुछ भी कह सकता है। तो जो भी आएगा उस अधिक का ही हम आधा कर देते हैं। तो जैसे ही हम अधिक का आधा करेंगे तो हमारी छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए 32 अधिक है, देखो दो उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, तो जितना भी अधिक दिया होगा उसी का आधा कर देंगे तो हमारी छोटी संख्या प्राप्त होगी। और ये नियम हमेशा हमेशा हर क्वेश्चन में, जो भी इस लैंग्वेज का क्वेश्चन बनता है सब में लगेगा। आप इसको सिद्ध करके भी देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा, देखना। तो इसको हल करेंगे, 2 से 32 को काटेंगे 16, ये हमारी छोटी संख्या आ गई है। कौन सी संख्या आ गई है? छोटी संख्या। छोटी संख्या आ गई हमारी 16। अब उसने कहा है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 336। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करता हूं, 336 दो संख्याओं का है, इसमें छोटी संख्या 16, तो बड़ी संख्या यहां से निकल जाएगी। देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल, 16 से काटूंगा, 16 दूनी 32, एक बच गया, होगा 16 एकम 16। देखिए दूसरी संख्या आ गई हमारी 21, यानी कि बड़ी संख्या 21 आ गई, छोटी संख्या आ गई 16। तो इस प्रकार हमारी दोनों संख्याएं हमें ज्ञात हो गई है। ये बड़ी संख्या हो गई 21 और ये छोटी संख्या हो गई हमारी 16। अब देख लीजिए, सिद्ध करके देख लीजिए, देख लीजिए सिद्ध करके, देखो ध्यान से, मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं। देखो दो संख्याएं हमारी 21 और 16 है। अब कह रहा है इनका योग, यदि इनका योग करेंगे, योग करें, कितना हो गया? 37। और यदि इनका अंतर करें, अंतर कितना हो गया इनका? 16 5 21, अंतर हो गया 5। अब देखिए इनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, तो योग में से यो अंतर घटा दीजिए, पता लग जाएगा 32 अधिक है। 37 में से 5 घटाइए 32, देखिए हो गया 32 अधिक है। अब इस प्रकार आप चाहे जितने क्वेश्चन बना सकते हो, अपनी तरफ से भी बना सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन आप इस तरह कर सकते हो, और इसके अलावा आप कोई अन्य क्वेश्चन भी इसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए नंबर सिस्टम का एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम भाग की विधि को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा है, जैसे यहाँ पर ये एक चिन्ह है भाग का, तो इसके अंदर की जो संख्या होती है उसको भाज्य कहते हैं, और जो उस संख्या को भाग करने वाली संख्या होती है उसे भाजक कहते हैं। और भाजक इस संख्या को जितनी बार भाग करेगा उसको भागफल कहते हैं, वह इधर आता है। और भाग करने के बाद जो शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं। अब देखिए ये हिंदी में हो गया भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब इसको इंग्लिश में जानते हैं, भाज्य को डिविडेंड कहते हैं, और भाजक को डिविजर, भागफल को कोशेंट और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं।
अब देखिए इससे एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है, ये इंग्लिश का है और यहाँ पर यही चीज हिंदी में है। तो देख लीजिए, जब भी हमसे यह भाज्य वाली संख्या पूछे अर्थात डिविडेंड पूछे, डिविडेंड बराबर होता है डिविजर मल्टी कोशेंट। देखिए डिविजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल जोड़ लिया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट बन गया डिविडेंड बराबर डिविजर मल्टी कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको हिंदी में समझेंगे। डिविडेंड भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये होता है भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चनों को हल करने का कॉन्सेप्ट। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हिंदी में हो गया और यहाँ पर ये ही इंग्लिश में हो गया। तो आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1, यदि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि उसमें शेषफल 40 है तो भाज्य बताओ। अब देखिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ये वाला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जमा शेषफल, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट में इसके एंट्री फिलअप कर देंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको। भाज्य पूछा है इसने, तो भाजक भागफल प्लस शेषफल। अब देखते हैं भाजक भागफल का 10 गुना है, ध्यान से देखना, और शेषफल का 5 गुना है, यानी कि ये भाजक जो है भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। यदि उसमें शेषफल 40 है तो 40 का 5 गुना 200, 40 पंजे 200, यानी कि 200 हमारा भाजक है। तो लिख लीजिए 200 गुणा भागफल कितना हो जाएगा। अब देखो दोबारा, भाजक भागफल का 10 गुना है, तो देखिए भाजक हमारा 200 है, 200 ये जो है 200 भागफल का 10 गुना है, तो इसका मतलब भागफल का यो 10 गुना है। अगर मैं 10 से ही इसको भाग कर दूं तो हमारा भागफल आ जाएगा, 10 से भाग देने पर 20 आता है। या इसकी एंट्री ऐसे कर लीजिए आप, बहुत ही आसान है। ये भाजक है जो 200, ये भागफल का 10 गुना है। देखिए भागफल का 10 गुना, 10 से इसको भाग करेंगे, भागफल 20 आ गया। आप लिखकर भी पता कर सकते हो या लैंग्वेज से भी आप कर सकते हो। तो हमारा भागफल हो गया 20 और प्लस शेषफल दिया है 40। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 200 गुणा 20 4000 होता है, 200 गुणा 20, 4000 में 40 और जोड़ेंगे तो 4040 हो जाएगा। तो भाज्य संख्या है 4040। तो देखिए क्वेश्चन का हल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से है। यह क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन की तरह है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देख लीजिए, अब हम एंट्री करेंगे। देखिए यदि भाजक भागफल का 12 गुना शेषफल का 5 गुना, यदि उसमें शेषफल 36 है तो भाज्य बताओ। तो देखिए शेषफल यहाँ पर 36 है और जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, तो 36 का 5 गुना 180, 36 पंजे 180 होता है। तो भाजक कितना हो गया 180। अब ये 180 जो है भागफल का 12 गुना है, 12 से इसे भाग करेंगे,
12 से इसे भाग करेंगे 15 बार कटता है, यानी कि भागफल 15 आ जाएगा। देख लीजिए 12 से इसे भाग करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था 10 से इसको भाग किया था 20 आ गया, ऐसे ही 12 से इसको भाग करेंगे 15 आ गया, और प्लस शेषफल आता है हमारा 36। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए 15 और 180 गुणा 15 और 36 जोड़ लेंगे, देखिए 0, 18 पंजे 90, 9 18 9, देखिए 18 कम 18 9 27 और प्लस 36, तो हमारा हो गया 2736। तो भाज्य संख्या आ गई 2736। क्वेश्चन का आंसर आ गया 2736। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना, यदि शेषफल 2 है तो भाज्य बताओ। अब देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब आप समझ गए हैं इसकी एंट्री। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हमें भाजक निकालना है। भाजक इसने कहा है शेषफल का 6 गुना, और शेषफल हमारा 2 है, तो 2 का 6 गुना कितना होगा? 2 का 6 गुना 12 हो गया हमारा भाजक। देखिए इस बार मैं ये एंट्री नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं भाजक। भाजक हमारा जो है शेषफल का 6 गुना है। देखिए शेषफल का 6 गुना, शेषफल 2 है, 2 का 6 गुना 12, तो भाजक हो गया 12। अब यहाँ पर कहा है भाजक जो है भागफल का 3 गुना है। 3 से इसे भाग कर दीजिए, 3 चौक 12 4, तो 4 हमारा भागफल हो गया, और प्लस शेषफल है हमारा 2। अब देखिए हो गया ना इस तरह से कॉन्सेप्ट। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 12 चौक 48, 12 4 की गुणा हो जाएगी, 12 चौक 48 और प्लस 2 जोड़ेंगे 50। तो देखिए भाज्य संख्या आ गई 50। तो जब आप इसको बहुत अच्छी तरह करना सीख जाएंगे तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट के मैंने इस तरह से ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अब जहाँ भी आपके कॉन्सेप्ट इस टाइप के कई क्वेश्चन मिलते हैं, इस कॉन्सेप्ट के इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, देखिए आपके सामने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं आपके सामने, देखना। जानवरों पर आधारित प्रश्न, या इसको कह सकते हैं जानवरों के सिर पैर वाले प्रश्न, यानी जानवरों के सिर पैर वाले प्रश्न। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जानवरों के सिर और पैरों की संख्या दी हुई होती है, तो इसीलिए इन्हें कह देते हैं सिर पैर वाले प्रश्न। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में 2 पैर वाले तथा 4 पैर वाले जीव आते हैं, तथा कभी कभी 4 पैर व 8 पैर वाले जीव भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अंतर से अंतर को डिवाइड करना, यानी कि लास्ट में जब हम क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे तो अंतर बराबर अंतर, वही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अपने चैप्टरों में पहले पढ़ाया है कि लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का प्रयोग, तो यहाँ पर भी वही है। एक साइड में उनके पैरों की संख्या का अंतर और इधर उनके रियल पैरों की संख्या का अंतर, से अंतर काटेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब किस तरीके से होते हैं ये देखते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। इसको देखना, यहां पर मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात दे रहा हूं, ये थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए होनी चाहिए, एक स्टूडेंट्स को इनकी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे सभी विद्यार्थियों को उनका पता है, लेकिन मेरा भी फर्ज है कि आपको कुछ बताऊं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं 2 पैर वाले जीव, 4 पैर वाले जीव और 8 पैर वाले जीव। तो जैसे कि आदमी के 2 पैर होते हैं, चूहे के 2 पैर, तोता, मुर्गी, कबूतर, मोर, बत्तख आदि ये 2 पैर वाले जीव होते हैं। और इधर 4 पैर वाले जीव है,
घोड़ा, बिच्छू, गाय, कुत्ता, हिरन, खरगोश, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, लोमड़ी, चीता आदि इस तरह से 4 पैर वाले जीव होते हैं। और यहाँ पर 8 पैर वाला जीव जैसे केकड़े के 8 पैर होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में 2 पैर वाले 4 पैर वाले जीवों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन को हम हल करके देखते हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से यह क्वेश्चन होता है। देखिए बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। देखिए चूहे के हमें पता है 4 पैर होते हैं। ये सॉरी मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर गलती लिखा गया है। चूहे के 4 पैर होते हैं, इधर चूहा आ जाएगा और इधर बाज ले लीजिए, बाज ले लो, कोई और ले लो, ऐसा। चूहे के देखिए 4, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, हो जाता है कभी कभी, मैंने वैसे फिर भी लिख दिया इधर चूहे। तो देखिए एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। चूहे के 4 पैर है, कबूतर के 2 पैर होते हैं। यदि कुल उनके 90 सिर है। देखिए चूहे और कबूतर के मिलाकर कुल 90 सिर है तथा उनके पैरों को मिलाकर यानी उनके पैरों की कुल संख्या 224 है। तो देखिए आगे क्वेश्चन सिर पैर वाले, ये सिरों की संख्या है, यहाँ पर पैरों की संख्या है, इसलिए कहते हैं इन्हें सिर पैर वाले पर्सन। तो देखिए कुल सिरों की संख्या 90, पैरों की संख्या 224 है। तो कबूतरों की संख्या कितनी है? देखिए कबूतरों की संख्या पूछा है। अब यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, हमसे पूछा है कबूतरों की संख्या। तो जिसकी संख्या पूछी है देखिए उसको हम छोड़ देंगे, मतलब इसका ही तो आंसर निकालना है। कबूतरों की संख्या, जिसकी संख्या पूछेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो हमें दूसरे जीव के पैरों की संख्या से क्वेश्चन को हल करना है, यानी जिसके पूछे उसको छोड़ दे। कबूतरों की संख्या पूछी है, छोड़ देंगे तो रह गए चूहे। अब यहां से इनकी मदद से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, यही हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पर चूहे के 4 पैर होते हैं, तो 90 टोटल उनके सभी के चूहे और कबूतरों के कुल 90 सिर है। तो 90 सिरों में चूहे के 4 पैरों की गुणा करेंगे तो टोटल सभी, ये 90 सिर का मतलब हो गया सभी चूहे मान लिए जाते हैं। इसीलिए तो मैंने चूहे के 4 पैरों की संख्या से गुणा करी है 90 सिर में। तो यहां से हो जाएगी पैरों की संख्या आ जाएगी। देखिए 90 गुणा 4, 360 पैर हो गए। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है अंतर बराबर अंतर। देखो हमारे 360 पैर हो गए हैं और क्वेश्चन में दिए गए पैरों की कुल संख्या है 224। तो 224, तो हमने एक साइड का अंतर बना लेंगे, यहां से दोनों का अंतर निकालेंगे। कितना हो गया? देखिए 10 में से 4 घटाया 6, 10 में से 4 घटाया 6, 5 में से 2 घटाया 3 और 3 में से 2 घटाया 1। तो देखिए यहां पर इनके पैरों का अंतर आ गया 136। ध्यान से देखना, यहां पर ये वाला अंतर आ गया, पैरों की संख्या का अंतर 136। और यहां पर हम देख रहे हैं चूहे और कबूतरों के पैरों की संख्या का अंतर होता है 2, वो इधर माना जाता है। तो चूहे के 4 पैर, कबूतर के 2 पैर, दोनों का अंतर हो गया 2। अब अंतर से अंतर को काट देंगे। देखिए बन गया कॉन्सेप्ट अंतर बराबर अंतर, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16। तो किसका आंसर आ गया? कबूतरों की संख्या। देखिए कबूतरों की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो कबूतरों की संख्या थी 68। अब आप यहां से एक तरीका और भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब
अब अगर आप कह सकते हैं सर मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, तो हाँ जी कर सकते हैं। देखिए कबूतरों की संख्या पूछी है, तो देखो अगर मैं कबूतरों की संख्या से ही, इसके पैरों से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, तो पहले चूहे के पैरों की संख्या आएगी, और जब चूहे के पैरों की संख्या आ जाएगी तो बाद में कबूतरों के पैरों की संख्या भी निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कबूतरों की संख्या याद करनी, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, दो की गुणा 90 में करेंगे, 9 दूनी 18, 180 पैर हो गए, और यहाँ दी गई संख्या पैरों की है 224। दोनों का अंतर देखेंगे, 4 में 0 गई 4, 12 में तो 8 गया 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 44 है। अब देखो यहाँ अंतर दोनों के पैरों का 44 है, लिख लिया मैंने अंतर 44, और यहाँ चूहे और कबूतरों के पैरों का अंतर 2 है। चूहे के 4 पैर, कबूतर के 2, अंतर से अंतर बन गया वही कॉन्सेप्ट, अंतर से अंतर को काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 22, तो यहां से हमारा क्वेश्चन आ गया 22। 22 क्या है, चूहे। तो देखिए चूहों की संख्या आ गई 22। अब हमसे पूछा है कबूतरों की संख्या, तो ऐसे भी इस तरह से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो 90 कुल सिर है, तो 90 में से, यानी ये चूहे और कबूतर मिलाकर 90 है, तो 90 में से 22 चूहे घटा देंगे, कबूतर आ जाएंगे। देखना 90 में से घटा देंगे 22, 10 में से 2 घटाया 8, 8 में से 2 घटाया 6, देखिए 68 आ गए ना कबूतर। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा वो है जैसे मैंने आपको बताया। आपको ये ध्यान रखना, जिसकी संख्या पूछे उसको छोड़ दीजिए और दूसरे के पैरों की संख्या से सिरों में गुणा करके क्वेश्चन को हल कर लीजिए। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिर पैर वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। देखिए मुर्गियों के 2 पैर और गाय के 4 पैर होते हैं। इनके पैरों की संख्या 140 और सिरों की संख्या है 48। तो मुर्गियों की संख्या बतानी है। जैसे कि मैंने बताया था, जिसकी संख्या पूछे उसे छोड़ देंगे। मुर्गियों की पूछी है तो गाय के पैरों की संख्या से क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। देखिए बताया था मैंने, तो गाय के 4 पैर होते हैं, 4 की गुणा सिर संख्या में करेंगे। देखिए 4 गुणा 48, 4 अठे 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 192 और पैरों की संख्या, और यहाँ है 140, तो दोनों का अंतर हो गया 52। देखिए पैरों का अंतर हो गया 52, वही इक्वल टू इक्वल, और यहाँ पे मुर्गी और गाय के पैरों का अंतर है 2। तो देखिए अंतर से अंतर को काट दीजिए, 2 से काटेंगे 52 को, 26, 26 दूनी 52, तो आ गया 26। तो मुर्गियों की संख्या आ गई 26। और अगर आपको गाय की संख्या निकालनी है तो गाय की संख्या भी आप बता सकते हैं। 48 में से 26 घटा देंगे 22, 48 में से 26 घटा देंगे तो 22 आएगी आपकी गाय, इसकी गाय की संख्या। तो देखिए ये तो मुर्गियां हो गई, और 22 आ जाएगी गाय। तो देखिए दोनों क्वेश्चन बना दिए मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ तथा गडरियों के समूह में, ध्यान से देखना इस लैंग्वेज को, भेड़ तथा गडरियों के समूह में 16 पैर है, यानी भेड़ और गडरियों के पैरों की संख्या को मिला के देखा 16 है, और ये सिरों की संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब सिर संख्या 6 से 10 ज्यादा बैठ रही है। तो देख लीजिए सिरों की संख्या हो गई इसमें 6 और पैरों की संख्या हो गई 16। देखिए पता लग गया बिल्कुल स्पष्ट। अब उसने पूछा है भेड़ों की संख्या बताओ। देखिए भेड़ों की संख्या पूछी है तो गडरिये के पैर, गडरिया होता है आदमी, तो उसके पैरों की संख्या हो गई 2। देखिए पैरों की संख्या हो गई 2, ध्यान से देखना, पैरों की संख्या हो गई 2, 2 से सिर संख्या में गुणा करेंगे
2 छिक 12 पैर हो गए। और यहाँ पर कह रहा है 16 पैर है, तो देखिए 12 और 16 का अंतर देखेंगे। अंतर 16 में से 12 घटाएंगे, अंतर आ गया 4 का। देखिए 4 का अंतर। और यहाँ पर हमारे भेड़ और गडरिया के पैरों का अंतर है 2। देखिए अंतर से अंतर काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा आंसर। तो देखिए भेड़ों की संख्या हो गई 2, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 2। अब देख लीजिए सिद्ध करके देख लीजिए, आप सिद्ध भी करके दिखाता हूं। देखिए यदि भेड़ 2 है तो देखिए पैरों की संख्या 16 लाऊंगा। यदि भेड़ है 2 और गडरिया हो जाएंगे 4, क्योंकि सिर 6 है, गडरिया हो गए 4। देखना ध्यान से। तो भेड़ों के पैरों की संख्या कितनी है? एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, 2 भेड़ के 8 पैर। एक गडरिया के 2 पैर, 4 के 2 चौक 8 पैर। तो देखिए इन्हें जोड़ लीजिए, सिद्ध हो गया 16 पैर। आ गया ना 16 पैर, बिल्कुल स्पष्ट है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और कोशिश करता हूं मैं आपको सिखाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। और मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अधिकतर पढ़ाता हूं, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन को हल करूंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, यानी कि इस लाइन का अर्थ हो गया जितने घोड़े और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी, उनमें से आधे आदमी, सारे आदमी नहीं, आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं और शेष बचे हुए आधे आदमी घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की कुल संख्या 70 है। अब ये जमीन पर चल रही टांगों की संख्या किस किस की है? आधे आदमी पैदल चल रहे हैं और घोड़े, जितने भी घोड़े थे वे सारे घोड़े पैदल चल रहे हैं। तो सभी घोड़ों के पैरों की संख्या और आधे आदमियों के पैरों की संख्या कुल मिलाकर 70 है। तो बताओ घोड़ों की कुल कितनी संख्या थी, यानी घोड़े कितने थे? तो वही कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल। देखिए घोड़े और आदमियों के पैरों की संख्या कुल है 70, तो इधर भी कुल घोड़े और आदमियों के पैरों की कुल संख्या ले लूंगा। जैसे एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, कुल के लिए प्लस लगाऊंगा, और एक आदमी के 2 पैर होते हैं। अब इसमें एक शर्त रख रखी इसने कि आधे आदमी घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं, आधे पैदल चल रहे हैं। तो आधे आधे ये हो गए, आधे पैरों का आधा 1/2, ऐसे ये कॉन्सेप्ट बनेगा जो कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब इसको हल करेंगे। देखो पैरों की कुल संख्या से पैरों की कुल संख्या को काट देंगे तो घोड़ों के कुल संख्या आ जाएगी और उतनी ही आदमियों की संख्या होगी। जितने घोड़े थे उतने ही आदमी थे। 2 से 2 को काटा, एक बार, एक ही कम एक, 1 और 4 जोड़ेंगे 5 और बराबर 70। 70 को 5 से भाग करेंगे, 14 बार कटता है, 14 पंजे 70। तो घोड़ों की संख्या कितनी थी? घोड़े थे हमारे 14। अब 14 घोड़े थे तो आदमी भी इतने ही थे। अब देख लीजिए, सिद्ध करके देख लीजिए आप कि कुल पैरों की संख्या 70 है। देखिए सिद्ध करके दिखा रहा हूं मैं, यहां पर आपको दिखा रहा हूं। जब घोड़े 14 है और आदमी भी 14 है, देखना सिद्ध करके दिखा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए पैरों की संख्या, घोड़े के पैरों की संख्या, घोड़े तो सभी पैदल चल रहे, एक घोड़े के पैरों की संख्या 4 होती है, तो 14 चौका 56 पैर तो घोड़ों के हो गए। अब देखिए आदमियों के पैरों की संख्या, एक आदमी के पैर होते हैं 2, उनमें 14 आदमियों से आधे आदमी तो घोड़े की पीठ पर बैठे हुए हैं और आधे पैदल चल रहे हैं। आधे का मतलब 14 का आधा 7 आदमी पैदल चल रहे हैं।
तो एक आदमी के 2 पैर होते हैं, तो 7 आदमी हो गए 14 पैर। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कुल पैदल चल रही टांगों की संख्या आ जाएगी। देखिए 56 14 70 होता है, तो कुल पैरों की संख्या आ गई 70। देखिए सिद्ध हो गई बात। तो इसी प्रकार हम इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही हल करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया घोड़ों की कुल संख्या 14। ऑप्शन सी है 14।